नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल यानी 26 फरवरी को बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और ये कैबिनेट विस्तार जो महीनों से अटका पड़ा था, लटका पड़ा था, कल संपन्न हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने एक बड़ा खेल भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री और माफ कीजिएगा, मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया। जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने झटका दिया। जीतन राम मांझी ने अभी हाल ही में कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को अपनी ताकत दिखाएंगे, अपनी हैसियत बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी को हैसियत बता दी। अब आपके जहन में सवाल होगा कि भाई बीजेपी ने ऐसा क्या झटका दे दिया जीतन राम मांझी को, भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी के साथ ऐसा क्या किया। यकीन मानिए, बड़ा झटका दिया है, तगड़ा झटका दिया है। और जीतन राम मांझी जो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे थे, उनसे हिसाब किताब बीजेपी ने चुकता कर लिया है और ये मैसेज भी दे दिया है कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या हो सकता है। खतरा यह भी है कि एनडीए के अगले पशुपति पारस न वो साबित हो जाएं। मतलब जैसे पशुपति पारस को एनडीए से भारतीय जनता पार्टी ने निकाला नहीं, आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता छोड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़े करीने से निपटाया। क्या इसी तरह से जीतन राम मांझी भी निपटा दिए जाएंगे और इसका मैसेज मिल गया है। हुआ यह है कि कैबिनेट विस्तार में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के पर कतर दिए गए हैं। आपको याद होगा तो ये जानकारी हमने आपको बहुत पहले दी थी कि अगर कैबिनेट विस्तार हुआ तो जीतन राम मांझी को झटका लगेगा, संतोष सुमन का पर कतरा जाएगा। और हुआ भी यही है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो 3 विभागों के मंत्री थे। संतोष सुमन के पास 3 विभागों की जिम्मेवारी थी, लेकिन संतोष सुमन से 2 विभाग छीन लिए गए हैं और अब वो सिर्फ एक विभाग के मंत्री हैं। तो संतोष सुमन का पर कतरा है। नीतीश कैबिनेट में संतोष सुमन का कद छोटा हुआ है और ये माना जा रहा है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी को मैसेज दे दिया है, बहुत भाव मिलने वाला नहीं है। तो खेल तो जीतन राम मांझी के साथ हो गया। वैसे खेल जीतन राम मांझी भी कम नहीं कर रहे थे भाजपा के साथ। बिहार में वो लिट्टी चोखा का भोज करते हैं, पटना में वो लिट्टी चोखा का भोज आयोजित करते हैं और उनके लिट्टी चोखा भोज में जो पोस्टर बैनर लगे होते हैं, जो तोरण द्वार बनाया जाता है, उसमें एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर, एक तरफ जीतन राम मांझी की तस्वीर। अगर ये पार्टी का भोज था तो एक तरफ जीतन राम मांझी, एक तरफ संतोष सुमन, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तस्वीर होनी चाहिए। अगर ये एनडीए की तरफ से भोज था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ की तस्वीर भी होनी चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई और एक तरफ अपनी तस्वीर लगाई। बहुत नीतीश प्रेम झलक रहा था और भारतीय जनता पार्टी को शायद ये नागवार गुजरा और इससे ज्यादा नागवार ये गुजरा कि उन्होंने कैबिनेट छोड़ने की धमकी दे दी थी। उन्होंने कह दिया था हम एनडीए को ताकत दिखाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको ताकत दिखा दी है। 20 विधानसभा सीटों से ज्यादा की मांग जीतन राम मांझी कर रहे थे। उनकी मांग थी कि 20 विधानसभा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए ताकि वो 20 विधानसभा की सीटें जीतकर आ सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज उनको दे दिया है कि सीट शेयरिंग में बहुत भाव नहीं मिलेगा, 5-7 सीटें बहुत हैं। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, तो एक सांसद के हिसाब से 5-6 सीटों पर जीतन राम मांझी की दावेदारी बनती है। अगर 2020 के फॉर्मूले पर भी बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको 7 विधानसभा की सीटें मिली थी।
तो 5 या 7 विधानसभा सीटों से ज्यादा उनको बीजेपी नहीं देने वाली है। तय जीतन राम मांझी को करना है कि वो कैबिनेट छोड़ेंगे, कि वो एनडीए छोड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत शुरू करेंगे, या वो क्या रास्ता लेंगे। जीतन राम मांझी के पास कोई बहुत मुफीद विकल्प नहीं है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाएंगे, ज्यादा आंख दिखाएंगे, तो केंद्र सरकार में उनका जो मंत्री का पद है वो चला जाएगा, तो दिल्ली वाली सुख सुविधा चली जाएगी। बिहार में उनके बेटे मंत्री हैं, वो चला जाएगा। तो जाहिर है इतना सब कुछ गंवा कर वो 2-4 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन में जाएंगे, लालू यादव के साथ जाएंगे, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। लेकिन जाहिर तौर पर अब जीतन राम मांझी थोड़ा आक्रामक रहे हैं। इस तरह से वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, तो क्या वाकई वो अब इस्तीफा दे देंगे मोदी मंत्रिमंडल से? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।